And the BJP government has its agenda very clear. On the one hand, they're talking about making Delhi a world-class city. At the same time, they're also saying that they will go after the scams, as they put it, during 10 years of the Aam Aadmi Party government. The ministers who are likely to take oath in just about a couple of hours from now, they insist those who looted Delhi will pay. They insist there will be a probe on former Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. In fact, the Chief Minister-elect Rekha Gupta, she insists she will not stay at what the BJP describes as the tainted Sheesh Mahal of Arvind Kejriwal. The BJP has been talking about making that into what they claim is a museum of corruption. She insists she will stay with the masses, but the masses must see the kind of corruption that is there. A lot of reactions coming in. Let's listen in. रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये कहा जा रहा है प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की तरफ से आप कार्रवाई देखते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। एक बार शपथ ले ले, आगे आगे धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। ही इज अ जायंट स्लेयर। Parvesh Sahib Singh Verma defeated Arvind Kejriwal in the New Delhi constituency. That was the task that was given to him. When a specific question was put to him on the glare on Aam Aadmi Party era scams, he of course chose not to comment about it. But do keep in mind, there are several ministers in the union government. In fact, Prime Minister Narendra Modi in the run-up to elections has commented about every rupee of the stolen money would be returned to the state exchequer, or words to that effect. A lot of reactions coming in, and especially leaders like Kapil Mishra, once in the Aam Aadmi Party, a minister then in the Aam Aadmi Party, resigned, exposed what he called was corruption in the Aam Aadmi Party, joined the BJP, once lost elections, has won again, is to be made minister once again. Listen in to their reactions, including the reaction that's coming in from Rekha Gupta. जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार कह चुके हैं, जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। जिसने लूटा है वो लौटाएगा। तो ये माना जाए कि पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार की जांच। देखिए, पहली प्राथमिकता, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में मुख्यमंत्री महोदया बताएंगे, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में।
मगर दिल्ली की जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाना, गंदे पानी से मुक्ति दिलाना, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। जनता की अदालत में फैसला हो गया है. The BJP says the fact that they won 48 seats in Delhi, the electorate in Delhi has spoken. And remember, Arvind Kejriwal, as the Aam Aadmi Party convener and former Chief Minister of Delhi, had said, vote on his honesty. If you think I'm honest, vote for Aam Aadmi Party, vote for me. If you don't, then don't. The Janta of Delhi, or the people of Delhi, the electorate has voted. Now it's for courts of law.